नमस्कार, मैं विदुषी यावा आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम जानेंगे इनहेलर के फायदे और नुकसान के बारे में। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आइए ये जानते हैं कि अस्थमा आखिर होता क्या है। क्या इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपको इनहेलर लेना पड़ता है? आपके एटमॉस्फेयर में ऐसी कोई भी चीज जिसको आपकी बॉडी समझती है कि आपकी बॉडी के अंदर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे लोगों को एलर्जीज होती हैं कुछ चीजों से, अगर वो उन चीजों को खा ले या सूंघ भी लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं। वैसे ही अस्थमा में भी कुछ चीजें हैं जैसे स्मॉग, डर्ट, कोल्ड या कुछ भी खाने वाली चीजें, दही या कुछ खट्टी चीजें जो कि आपका एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, इनकी वजह से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि इन वजह से सांस नली सिकुड़ जाती है और साथ ही साथ में बलगम भी आपको जमा होने लगता है और आपकी सांस नली ब्लॉक होने लग जाती है, ताकि जो ये सारी चीजें हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ना जा पाए। ये सारी चीजें आपके शरीर में जाने से रुक तो जाती हैं, लेकिन इस वजह से आपको ब्रेथलेस फील होने लगता है, यानी कि सांस नली के सिकुड़ने की वजह से आपके सांस का आना जाना मुश्किल हो जाता है, जिसका क्लियर सिम्टम हमारी बॉडी में नजर आता है। तो ये आपका सबसे एक मेन सिम्टम है अस्थमा होने का या कोई भी लंग्स रिलेटेड डिसीज होने का, क्योंकि सांस नहीं आएगी तो आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा सांस लेने में, जिसकी वजह से चेस्ट में भी पेन हो सकता है। इसके साथ में बलगम निकालने के लिए बार बार खांसी होती है, पर जब बलगम निकल जाता है तो थोड़ी सी राहत भले ही मिल जाती हो, लेकिन क्योंकि बलगम लगा बन रहा है तो प्रोसेस रिपीटेटिव चलेगा ही। तो अगर आप अस्थमा पेशेंट्स हैं या किसी भी वजह से आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो हमें देखने को मिलता है कि जितनी भी एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं वो सबसे पहली चीज जो पेशेंट को एडवाइस करते हैं वो है इनहेलर। इनहेलर कई तरीके के हो सकते हैं, इसमें ब्रोंचोडिलेटर हो सकता है, मेडिसिन हो सकती है या फिर स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं। तो जितने भी इनहेलर होते हैं वो आपकी सांस नली को खोलने का काम करते हैं। चलिए तो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि जो अस्थमा के इनहेलर्स हैं हम उन्हें यूज करते हैं, उसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो सबसे पहले फायदे के बारे में बात करें तो जितने भी इनहेलर्स होते हैं वो आपके डायरेक्टली मुंह से जाके आपके गले के थ्रू आपके लंग्स में जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक तरीका है लोकल ट्रीटमेंट का जो सिर्फ आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही इन्फ्लुएंस करता है, बाकी किसी बॉडी पार्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। इसी के साथ अगर हम मेडिसिनल डोजेस की बात करें, जब हम मुंह से मेडिसिन ले रहे होते हैं तो हमें ज्यादा अमाउंट में मेडिसिन लेनी होती है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब होगी और आपकी बॉडी में हर जगह में एक्ट करेगी, तो उनका अमाउंट काफी ज्यादा होता है। और वहीं अगर आप इनहेलर में मेडिसिन लेते हैं तो इसमें मेडिसिन का अमाउंट काफी मिनिमल ओरल डोज रहता है। इसके साथ जब वो लंग्स में एक्ट कर रही होती है तो इसके ब्लड सर्कुलेशन में आने के चांसेस भी काफी कम रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे लॉन्ग रन में इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन में ये आ सकता है, लेकिन अगेन बहुत कम अमाउंट में। और इसी के साथ अगर आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स देखा जाए, जैसे अगर हम स्टेरॉइड्स रेगुलर बेसिस पर लेते हैं तो इसका मेन जो सिम्टम होता है वो वेट एकदम से बढ़ जाता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोआर्थराइटिस या ओस्टियोपेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर स्टेरॉइड्स इनहेलर के रूप में ले रहे हैं, कम अमाउंट में ले रहे हैं, तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत कम दिखाई देते हैं। वहीं अगर इनहेलर के नुकसान के बारे में बात करें तो आप अगर इनहेलर लेते हैं, जब आप पफ लेते हैं आपके माउथ के थ्रू आपके लंग्स तक जाता है, और अगर माउथ में इसका पाउडर रह जाता है तो वहां पर फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी के साथ अगर आपके वोकल कॉर्ड्स में इसके असर पड़ रहा है तो आपकी आवाज में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। हॉर्सनेस जिसे बोलते हैं, यानी आवाज में खरखर होना शुरू हो जाएगा या फिर आवाज काफी फटी फटी सी साउंड करने लग जाती है। तो ये नुकसान है आपके इनहेलर इस्तेमाल करने के। इससे बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इनहेलर लें उसके बाद अच्छे से माउथ वॉश करें और पानी पी लें, ताकि आपके माउथ में या गले में जो स्टेरॉइड्स लगे रह गए हैं तो वो आपके यूरिन के थ्रू निकल जाएं। और आप गार्गल करके उसे बाहर की तरफ स्प्लिट आउट कर सकते हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लॉन्ग रन में अगर आप इनहेलर यूज कर रहे हैं तो इनहेलर बस इतना ही काम करता है कि आपकी सांस नली को प्योर प्रोसीजर में आपको परमानेंट इलाज नहीं दे सकता है, वो बस इतना ही काम करता है। और ये सिर्फ एक तरीका है टेम्पररी रिलीफ का। आयुर्वेद में आपकी बीमारी के रूट कॉज में काम किया जाता है। आयुर्वेद में हम देखते हैं, ढूंढते हैं कि क्या कॉज है और उसके हिसाब से हम कोई भी काम करते हैं।
अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है या ओवर एक्टिव नहीं है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर ओवर रिएक्शन की वजह से आपके जितने भी सिम्टम्स हैं वो देखे जाते हैं। तो इम्यूनिटी में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है और आयुर्वेदिक मेडिकेशन आपको आपकी इम्यूनिटी को मॉडरेट करने का काम करती है। तो अगर आप जड़ से इलाज चाहते हैं और आपको कराना है तो आयुर्वेद से बेहतर कुछ नहीं है। और अगर आपको अस्थमा ठीक करना है तो आयुर्वेद के थ्रू ही इसका 100% ट्रीटमेंट हो सकता है। तो अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करके पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर में कॉल करके हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत सी ऐसी जानकारी के साथ जो आपको मदद करेंगी आपकी बीमारियों से लड़ने में। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।